जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में। तो आइए भगवत गीता के श्लोकों को श्रवण करने का समय हो गया है। आज हम भगवत गीता के 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे, 39 और 40। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा और उसका अर्थ तात्पर्य सब समझिएगा। जय जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 39 का श्रवण करते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। जय श्री राधे। आइए इसका मीनिंग सुन लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। देखिए, अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया तो भगवान श्री कृष्ण अब गुरु होने के नाते उन्हें सारी बातें समझा रहे हैं। और ये सिर्फ वो अर्जुन को नहीं समझा रहे हैं, हम सबको समझा रहे हैं। और जिनके जीवन में अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं हुई, गुरु नहीं मिले, वो श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर भगवत गीता के आदेशों पर चल सकते हैं। उसमें जैसे जैसे प्रभु ने बताया है वैसे वैसे आप कर्म करें और आगे बढ़ें, आपका कल्याण ही होगा। जय श्री राधे। आइए इसका तात्पर्य सुन लेते हैं। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बांधुओं को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों एवं स्वजनों को ना मारकर वह सुखी रहेगा। दोनों ही इस प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति ही था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, यह दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक ही हैं, क्योंकि इससे बुद्धि और कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में ही हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपने शारीरिक प्रधान बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने भी स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें
आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है तथा अनेकोनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति का करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंद में धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कोई संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और ना ही श्री कृष्ण ने ऐसी कोई ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करके चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस संख्या से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्मयोग तक लाने के लिए किया। भगवान श्री कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही हैं। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और उसे दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश एक एक बात बहुत ही डीपली तरीके से समझाई हुई है। आप इसे बार बार ज़रूर सुनिएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़े वर्ड कठिन हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मन लगाकर सुनेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 40 का श्रवण करते हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्राते महतो भयात्। जय श्री राधे। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात भगवान ने कही है कि अगर इस पथ पर हमारी छोटी सी भी प्रगति होती है, अल्प मीन छोटी सी, उस छोटी सी का मीनिंग है कि अगर आपका ध्यान भजन में लगने लगे, सत्संग में लगने लगे, साधु संग होने लगे, आप माला जप करने लगे, तो वो छोटी सी जो प्रगति है वो भी आपकी बहुत बड़ी मुसीबत से रक्षा कर सकती है। क्योंकि ऐसा करते हैं तो भगवान का हाथ आपके ऊपर आ जाता है, और जब भगवान का हाथ आपके सिर पे होगा तो कोई भी परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना अमृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। देखिए पहली लाइन ही यही आ गई कि आप जब भगवान के लिए कर्म करने लगते हैं या अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, अपने लिए उसे नहीं करते, जब तक आप उसे अपने लिए करते हैं भगवान की कृपा नहीं होती। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर ही कोई बाधा नहीं आती, ना ही इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने में कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावना अमृत का 1% कार्य भी पूरा हो जाए तो उसका स्थायी फल मिलता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कार्य में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावना अमृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ हुआ। ऐसे ही एक श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, उसका अर्थ है, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना अमृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि है, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो उससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि कहते हैं कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो इससे मनुष्य को क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस प्रकार इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावना अमृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त होगा। कृष्ण भावना अमृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सीधी सीधी बात बताई गई है कि आपको भजन करना है, माला करनी है, डेली नाम जप करना है और हो सके तो प्रभु की सेवा करनी है जितनी आपसे बन सके। जब आप एक दिन अच्छा काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे दिन आपकी दिनचर्या बन जाएगा। 1 महीना करेंगे तो आपकी सेवा बढ़ने लगेगी, आपका मन सेवा में लगने लगेगा। बस आपको यही करना है, डेली प्रभु की सेवा, नियमित रूप से नाम जप, कथा श्रवण, सत्संग श्रवण, और हो सके तो अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी सम्मिलित कीजिए, सभी का कल्याण करिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।